स्टूडेंट्स, बेटा हमारा रेशियो का चैप्टर चल रहा था, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप लोगों को सबको पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो के बारे में पढ़ा था, जिसका फार्मूला था क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हमने किया था। अब इसी में आगे जाकर हमारे पास एक पॉइंट आता है, एक रेशियो आता है एवरेज पेमेंट पीरियड। देखो डियर, जैसे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में हमने निकाला था एवरेज कलेक्शन पीरियड, जिसका मतलब था कि भाई ऑन एन एवरेज कितने दिनों में आप अपने ट्रेड रिसीवेबल से पैसा रिकवर करते हो। सेम ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड आता है कि एवरेज पेमेंट पीरियड कितना है, ऑन एन एवरेज कितने दिनों में आप अपने क्रेडिटर और बीपी की पेमेंट करते हो। तो उसको निकालने का तरीका है 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो हमने कल निकाले थे और 365 को ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो से डिवाइड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज पेमेंट पीरियड आएगा। क्लियर? तो देखिए डियर, इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इलस्ट्रेशन नंबर 81। इलस्ट्रेशन 81 में ये कह रहा है कि भाई फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो और एवरेज पेमेंट पीरियड। चार चीजें आपसे निकल रही है। देखो बेटा 81 में सबसे पहले आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको निकालना है ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। फर्स्ट पार्ट में ट्रेड रिसीवेबल निकलवा रहा है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। फार्मूला क्या बताया था, दैट इज इक्वल टू नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। बेटा पहले तो क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालो। तो देखो नीचे जो इंफॉर्मेशन है उसमें आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिखा रखे 3 करोड़ 60 लाख। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है एक तरीके से टोटल रिवेन्यू, जिसमें कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्लूड होता है। तो ये एक तरीके से आपकी टोटल रिवेन्यू है। टोटल रिवेन्यू में से कैश रिवेन्यू को हटा दो, क्या बचेगा, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बचेगा। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है? नहीं है। क्या कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को किसी भी तरीके से निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता है इस क्वेश्चन में। तो उस केस में टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मानना पड़ेगा। यानी कि यहां पे जो क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास कितनी हो गई, 3 करोड़ 60 लाख। जो दिया गया रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उसे ही क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मानना पड़ेगा। दूसरा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, जिसके लिए ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2 का फार्मूला यूज किया जाता है। लेकिन इसने ट्रेड रिसीवेबल ना देख के, आपको पता है ट्रेड रिसीवेबल में 2 आइटम इंक्लूड होते हैं, डेटर और बीआर। तो देखो इसने डेटर और बीआर दोनों दे रखे, लेकिन दोनों का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा। ठीक है, आपको पता है कि ट्रेड रिसीवेबल में 2 चीजें शामिल है, डेटर और बीआर। दोनों को ऐड करोगे ट्रेड रिसीवेबल आएगा, लेकिन वो सिंगल ट्रेड रिसीवेबल आएगा। उसको ओपनिंग माने, उसको क्लोजिंग माने, या उसको एवरेज माने, या फिर उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करें, क्या करें। तो देखो एक बात तो क्लियर है कि भाई ट्रेड रिसीवेबल में 2 चीजें शामिल है, डेटर प्लस बीआर। इन दोनों को ऐड करोगे सिंगल ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। इन दोनों का जो टोटल आएगा उसे ही ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल मानो, उसे ही क्लोजिंग मानो और उसे ही एवरेज मानो। क्योंकि ये माना जाता है कि जितने अगर
ओपनिंग और क्लोजिंग सेपरेट नहीं दे रखे हो तो जितना ओपनिंग है उतना ही क्लोजिंग है। ओपनिंग अगर 50 है तो क्लोजिंग भी 50 आएगा और एवरेज भी कितना आएगा 50। तो उस केस में आपको 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डेटर और बीआर दोनों का ऐड कर लो, वो ही एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा। तो यहां से एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स दैट इज इक्वल टू डेटर प्लस बीआर, दैट इज इक्वल टू डेटर्स प्लस बीआर। बेटा डेटर्स आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 40 लाख, बीआर आपको क्वेश्चन में गिवन है 8 लाख। डेटर तो हो गया 40 लाख, बीआर आपके पास हो गया 8 लाख रुपीस, तो ये टोटल आपके पास 48 लाख रुपीस आ गए, ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गए। ठीक है, नाउ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फार्मूला लिख दिया, नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 करोड़ 60 लाख डिवाइडेड बाय 48 लाख, 12 से करोगे 30 पे 4 पे 7.25 टाइम्स, ये कितना आ गया 7.25 टाइम्स। ठीक, सेकंड आपको निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या फार्मूला, 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। 365 को 7.25 से डिवाइड कर लेना, बेटा ये करके देख लेना, डिवाइड में थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग खुद समझदार है कर सकते हैं। 48 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, जब आप करोगे 48 पॉइंट समथिंग आएगा तो उसको 49 डेज लिख दोगे, क्या लिख दोगे 49 डेज। ठीक, इसके बाद जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि भाई ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो फार्मूला, ट्रेड पेबल किस वजह से क्रिएट होते हैं, क्रेडिट परचेज, तो नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। बेटा अब इसमें नेट क्रेडिट परचेज क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन में केवल आपके पास परचेज का अमाउंट दिया हुआ है 1 करोड़ 50 लाख। परचेज में दोनों प्रकार की परचेज शामिल होती है, कैश भी और क्रेडिट भी, लेकिन यहाँ पे कैश और क्रेडिट को अलग करना पॉसिबल ही नहीं हो रहा, तो उस केस में जो परचेज है उसे ही क्रेडिट परचेज मान लेंगे। नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज वो तो हो गया 1 करोड़ 50 लाख, और एवरेज ट्रेड पेबल्स, एवरेज ट्रेड पेबल्स दैट इज इक्वल टू, वो किसके इक्विवेलेंट है, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बीपी, क्लोजिंग क्रेडिटर क्लोजिंग बीपी डिवाइडेड बाय 2। इसने ट्रेड पेबल्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा, बल्कि क्रेडिटर और बीपी का बैलेंस दे रखा है, लेकिन वो भी सिंगल वैल्यू, दोनों का टोटल करते हो ट्रेड पेबल्स आता है, जितना ओपनिंग ट्रेड पेबल उतना ही क्लोजिंग और उतना ही एवरेज, इसलिए 2 से डिवाइड मत करो, सीधी सी बात है एवरेज ट्रेड पेबल किसके इक्विवेलेंट हो गया, क्रेडिटर प्लस बीपी। क्रेडिटर क्वेश्चन में आपको गिवन है दैट इज इक्वल टू 12 लाख, बिल्स पेबल आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 8 लाख 60,000, कितना है 60,000, तो ये टोटल 12 लाख 60,000 हो गया, 12 लाख 60,000। तो देयरफॉर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो 1 करोड़ 50 लाख, इसको 12 लाख 60,000 से डिवाइड कर दो, बेटा ये कटिंग वगैरह कर लेना, 11.9 टाइम्स आ रहा है, कितना आ रहा है 11.9 टाइम्स। और सेकंड आपको निकालना है ट्रेड, सेकंड आप इसके बाद फोर्थ आपको निकालना है एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड कैसे निकाला जाता है, 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। 365 को 11.9 से डिवाइड करो, 30 पॉइंट समथिंग आएगा, इसको आप क्या लिखोगे 31
डेज, यानी कि आप अपने क्रेडिटर को 31 डेज में पेमेंट कर। ठीक है बेटा, तो ये ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और एवरेज पेमेंट पीरियड आ रहा है। इसके बाद आपके पास एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो में ही नेक्स्ट जो रेशियो है दैट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। बेटा हमारे रेशियो के जो टाइप्स हैं उन्हीं टाइप्स में अगला टाइप आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, देखो डियर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है कि भाई हम अपने बिजनेस में अपनी वर्किंग कैपिटल का कितना एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं, इसको जानने के लिए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकाला जाता है, जिसका फार्मूला होता है दैट इज इक्वल टू क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सॉरी क्रेडिट मत करो, देखो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल किसी भी पर्टिकुलर चीज की वजह से क्रिएट नहीं होती, ठीक है, इसको हम अपने बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी को चलाने के लिए यूज करते हैं। तो ये जो रेशियो होता है ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे निकलेगा। तो इसका जो फार्मूला है वो है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को वर्किंग कैपिटल से डिवाइड करो, आपके पास क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आएगा। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि नेट सेल, और वर्किंग कैपिटल का आपको मतलब पता ही है, वर्किंग कैपिटल कैसे निकाली जाती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। भाई वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी, दिस इज योर वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अच्छा ये चीजें निकल जाएगी आपके पास। अब इसमें देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें आपके पास कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दी होगी और उसमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस नहीं दिया होगा, किसी भी तरीके से रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना पॉसिबल नहीं है। अगर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना पॉसिबल नहीं है तो उस केस में ये जो रेशियो है ये कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बिहाफ पर भी निकाला जा सकता है, वो तभी जब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना पॉसिबल नहीं है। तो उसका फार्मूला हो जाएगा कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, लेकिन फिर बता रहा हूं वो केवल तभी यूज करना है जब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना पॉसिबल ना हो। तो देखो डियर, इसी से रिलेटेड आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड, इलस्ट्रेशन 82 में ये कह रहा है कि भाई कंप्यूट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 130, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 380 और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न है 10,000, लिक्विड एसेट्स 140, करंट लायबिलिटी 15, इन्वेंट्री 90,000, ये चीजें दी हुई है। आपने वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला लिख दिया रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। पहले तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालो, कैसे, कैश रिवेन्यू प्लस क्रेडिट रिवेन्यू माइनस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न। तो यहां पे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज इक्वल टू कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, माइनस में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न। ठीक है, देखो बेटा कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में कितने गिवन है, 1,30,000, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 3,80,000 और रिटर्न कितने की है, रिटर्न आपके पास दिया हुआ है 10,000, तो ये हो गया 510 माइनस में 10 यानी कि 5 लाख रुपीस। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास 5 लाख रुपीस आ गए। ठीक,
दूसरा आपको निकालनी है वर्किंग कैपिटल, जिसका फार्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन करंट एसेट्स नहीं दी गई। करंट एसेट्स की जगह लिक्विड एसेट्स दी गई है। अब हमने बहुत बार पढ़ा है, लिक्विड एसेट्स में इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को ऐड कर दो, क्या आएगी? करंट एसेट्स। इस क्वेश्चन में इन्वेंट्री दी है, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है, तो कोई बात नहीं, लिक्विड एसेट्स में इन्वेंट्री को ऐड कर लो। तो यहां से करंट एसेट्स निकालो, करंट एसेट्स दैट इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स प्लस इन्वेंट्री। भाई लिक्विड एसेट्स क्वेश्चन में कितने की है? 1,40,000। इन्वेंट्री क्वेश्चन में कितने की गिवन है? 90,000। तो करंट एसेट्स आपके पास 2,30,000 हो गए। करंट एसेट्स कितने की हो गई? 230। हमें करंट एसेट्स नहीं, हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो बेटा करंट एसेट्स क्वेश्चन में आई थी 2,30,000, करंट लायबिलिटी आपके पास है 1,05,000, तो ये बच गया 125। वर्किंग कैपिटल कितने की बच गई? 125। तो देयरफॉर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल 125, 125 से डिवाइड कर दो, 4 टाइम्स आ गया। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कितना आ गया? 4 टाइम्स। ठीक है भाई, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटी, कैश एट बैंक, ये सारी की सारी करंट एसेट्स है। ट्रेड पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सारी करंट लायबिलिटी है। अब देखो करंट एसेट्स दे रखा है, करंट लायबिलिटी आपको मिल गई। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस करोगे, क्या आ जाएगी? वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। लेकिन बात आती है दूसरी चीज की, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकाला जाए? या तो कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल करके, या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करके। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो दिया हुआ है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दे रखा और कोई हिंट भी नहीं दे रखा। तो मैंने क्या बताया कि भाई अगर नहीं दे रखा हो तो कॉस्ट के बिहाफ पर क्वेश्चन को सोल्व कर दो। ठीक है, अब इस फार्मूले में केवल फार्मूला चेंज हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की जगह यहां पे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, ये फार्मूला यूज हो जाएगा। अब इसमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो सीधा सीधा दे ही रखा है, बस आपको वर्किंग कैपिटल निकालनी है, दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। पहले निकाल लो करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन कौन सी एसेट्स है करंट में? भाई इन्वेंट्री प्लस ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं, मार्केटेबल सिक्योरिटी और प्लस कैश एंड बैंक, चारों को ऐड कर लो। ये चारों करंट एसेट्स है। इन्वेंट्री है 360, ट्रेड रिसीवेबल है 170, मार्केटेबल सिक्योरिटी आपके पास है 50,000, कैश एंड बैंक बैलेंस वो है 20,000। चारों को ऐड करो, चारों का ऐड करोगे कितना आ गया? 530 प्लस में 76 लाख, ये कितना आ गया? 6 लाख। दिस इज योर करंट एसेट्स। और करंट लायबिलिटी के रूप में दो आइटम है, क्या क्या? एक तो ट्रेड पेबल, एक प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रेड पेबल्स है 140 का, प्रोविजन फॉर टैक्स है 10,000, तो टोटल करंट लायबिलिटी 150 होगी। नाउ वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स है 6 लाख, करंट लायबिलिटी है 150, वर्किंग कैपिटल 450 हो गई। वर्किंग कैपिटल कितनी हो गई? 450। तो नाउ
वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दैट इज इक्वल टू रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में कॉस्ट दी थी कितने की 18 लाख की और वर्किंग कैपिटल आ गई 450 तो कितना आ गया 4 टाइम्स कितना हो गया ये 4 टाइम्स। ठीक है बेटा नेक्स्ट देखो 84 देखो भाई 84 में कह रहे हैं कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग करंट एसेट्स दी हुई है करंट लायबिलिटी दी गई है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है और ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट दे रखा है। अब यहाँ पे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना पॉसिबल है तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ब्याज पर ही निकालोगे। फार्मूला रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। रिवेन्यू कैसे निकालें कॉस्ट दे रखी है और कॉस्ट में आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर लो। अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट भी 20% दे रखा है किसका कॉस्ट का कॉस्ट हमें पता ही है इसका मतलब ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली निकल जाएगा। भाई पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो कॉस्ट में ग्रॉस प्रॉफिट ऐड किया रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करंट एसेट्स भी दे रखी है करंट लायबिलिटी भी दे रखी है वर्किंग कैपिटल भी निकल जाएगी। आई थिंक सिंपल क्वेश्चन है आप लोग खुद कर लेंगे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पे। नेक्स्ट देखो 85 देखो इलस्ट्रेशन 85 में ये कह रहे हैं कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है इनसे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है। पहले आपने वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला लिख दिया कि भाई रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। क्या क्या चीजें आपको दी गई है क्वेश्चन में करंट एसेट्स दे रखा है करंट लायबिलिटी दे रखा है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रॉस प्रॉफिट शेयर होल्डर फंड। देखो शेयर होल्डर फंड का तो मुझे लगता है कोई रोल ही नहीं है क्योंकि करंट एसेट्स है करंट लायबिलिटी है। आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए एक तो आपको चाहिए वर्किंग कैपिटल वो तो निकल ही जाएगा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है 1,80,000 करंट लायबिलिटी आपके पास है 30,000 तो वर्किंग कैपिटल 1,50,000 आ गई। वर्किंग कैपिटल कितनी आ गई 150 एक चीज आ गई। दूसरा आपको निकालना है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 10 लाख ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में कह रखा है 20% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। भाई ग्रॉस प्रॉफिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 20% है भाई रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में नहीं है लेकिन कॉस्ट तो है और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ग्रॉस प्रॉफिट का लिंक बनाकर कॉस्ट की सहायता से रिवेन्यू को निकाला जा सकता है। ग्रॉस प्रॉफिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 20% है तो लेट रिवेन्यू फ्रॉम अच्छा ऊपर वाला ले गए भाई सॉरी बेटा मैंने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी ऊपर वाले क्वेश्चंस की ले ली सॉरी। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 175 और 50 तो करंट एसेट्स है 175 करंट लायबिलिटी है 50,000 तो यहां से आपके पास वर्किंग कैपिटल 125 की होगी। ठीक है अच्छा अब ग्रॉस प्रॉफिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 20% है तो लेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या मान लो x ग्रॉस प्रॉफिट x का 20% ग्रॉस प्रॉफिट हो गया x डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया x डिवाइडेड बाय 5। अब हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करें तो क्या आता है कॉस्ट आती है। नाउ कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज इक्वल टू x माइनस x बाई 5। कॉस्ट क्वेश्चन में कितनी गिवन है भाई कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है 10 लाख रुपीस 10 लाख x माइनस x बाई 5 फॉर x बाई 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आ गई 10 लाख इंटू में 5 डिवाइडेड बाई 4 250 को 5 से मल्टीप्लाई करो x की वैल्यू आ गई 12,50,000। x आपने किसको माना था रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को इसका मतलब देयरफॉर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये आपके पास 12,50,000 हो ये 1250 ये 125। अब रेशियो निकाल लो। नाउ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय
वर्किंग कैपिटल 125 से डिवाइड कर दो, 10 टाइम्स आ गया। कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। ठीक है भाई, क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 86 में ये कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट, ये चीजें आपको निकालनी है भाई। आपसे कई चीजें पूछ रहे हैं। एक तो कह रहा है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालो। अब देखो, क्योंकि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है सबसे पहले पॉइंट पे, पहले उसी की कोशिश करते हैं भाई। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकला रहा है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू निकला रहा है, वर्किंग कैपिटल निकला रहा है, करंट एसेट, चार चीजें पूछ रहे हैं। पहले बात करते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। भाई रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दो तरीके से निकलती है, या तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करो, या फिर आप लोग क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल करो। नीचे देखो क्या क्या दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखा है, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, एवरेज डेटर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बता रखा है 25% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट। ना तो कैश सेल क्रेडिट सेल है, क्योंकि कैश सेल टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 25% है, टोटल रिवेन्यू तो निकालनी है, और ना क्रेडिट सेल पता। अगर क्रेडिट भी पता होता तो आप लिखते हैं कि भाई टोटल रिवेन्यू x, कैश इतना, क्रेडिट टोटल में से कैश माइनस करके क्रेडिट के बराबर रख के सोल्व कर लेते। लेकिन ना कैश रिवेन्यू पता, ना क्रेडिट पता, ना टोटल पता। फिर दूसरा तरीका, अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिखा रखा है, तो हमें पता है कॉस्ट की सहायता से, कॉस्ट में अगर ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करें तो काम हो सकता है। तो इसका मतलब पहले कोशिश करो कॉस्ट निकालने की। अच्छा कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकले, वो भी नहीं निकल पा रही, क्योंकि कॉस्ट भी ये निकलवा रहा है सेकंड पॉइंट में। तो भाई इसने देखो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखा है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है क्रेडिट रिवेन्यू। अगर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी दे रखा है और एवरेज डेटर को हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कह सकते हैं, अगर कुछ और ना हो तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल भी मिल गया। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला यूज करके क्रेडिट रिवेन्यू निकलेगी। क्रेडिट रिवेन्यू निकलेगी तो बाद में कैश रिवेन्यू और क्रेडिट रिवेन्यू का रिलेशन लेके टोटल रिवेन्यू निकल सकती है। तो उसी का यूज करो। पहले तो आप ये लिखोगे सिंस ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दैट इज इक्वल टू क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 टाइम्स। क्रेडिट रिवेन्यू पता नहीं है, ये मैं ऐसे ही शॉर्ट में लिख रहा हूं। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल यानी कि एवरेज डेटर, वो लिखो 180। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 180 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 720, यानी कि आपके पास क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गई। क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 7,20,000, क्रेडिट सेल आ गई। ठीक, अब इसने नीचे कहा था कि भाई कैश रिवेन्यू 25% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि टोटल रिवेन्यू का। टोटल रिवेन्यू मुझे नहीं पता, क्या मान सकते हैं एक्स। भाई कैश, क्रेडिट या टोटल, इनमें से एक चीज पता चल जाए, बाकी की 2 चीजें निकाली जा सकती है अगर रिलेशन पता हो। तो लेट टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन that is equal to x. Therefore कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन x का 25% है, x का 25% यानी कि x/4, ये कैश आ गया। टोटल में से कैश माइनस करें, क्या निकलेगा? अरे टोटल में से कैश हटाएं तो क्या बचेगा? क्रेडिट बचेगा। नाउ क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन
दैट इज इक्वल टू x माइनस x/4। क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाली थी 720, x माइनस x/4 सोल्व करोगे 3x/4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू 720 इंटू में 4 डिवाइडेड बाई 3, x इज इक्वल टू 960। और x आपने किसको माना था? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो आपको निकालना है। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया, देयरफॉर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 9,60,000। एक चीज सोल्व हो गई। दूसरा आपको निकालना है कोस्ट। भाई सेकंड पार्ट में आपको कोस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकलवा रहा है। कोस्ट कैसे निकाली जा सकती है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करके। और ग्रॉस प्रॉफिट इसने दे दिया कि भाई जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो 33/3% है। किसका नहीं बता रखा तो वो रिवेन्यू का माना जाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लूं मैं यहां पे सेकंड पार्ट में। पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 33/3% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा बेटा 33/3% को मैं 1/3 लिख सकता हूं। भाई 33/3% का मतलब होता है 1/3। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी थी? 960। 960 का 1/3 320। ग्रॉस प्रॉफिट 3,20,000 आ गई। मुझे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें तो कोस्ट चाहिए। नाउ cost of revenue from operation, cost of revenue from operation is equal to revenue from operation minus gross profit। revenue from operation आपके पास आया था 9,60,000, ग्रॉस प्रॉफिट आया था 320, यहां से टोटल आ गया 640। ये कोस्ट आ गया। ठीक। तीसरे में पूछ रहे हैं वर्किंग कैपिटल। भाई वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए या तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी यूज करो। करंट लायबिलिटी दी गई है, करंट एसेट्स नहीं दी गई, बल्कि अगले पार्ट में करंट एसेट्स पूछ भी रहा है। या फिर वर्किंग कैपिटल का एक फार्मूला पढ़ा था, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। क्या वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दे रखा है? बिल्कुल भाई, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है। क्या फार्मूला होता है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी पता है, रिवेन्यू भी पता है, वर्किंग कैपिटल निकल जाएगी। थर्ड पार्ट में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दैट इज इक्वल टू रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है 8 टाइम्स, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 960, वर्किंग कैपिटल पता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर 8 डिवाइड में, वर्किंग कैपिटल 960 डिवाइडेड बाय 8, तो वर्किंग कैपिटल 1,20,000। ये भी निकल गई। ठीक है। फोर्थ पार्ट में आपसे पूछ रहे हैं करंट एसेट्स निकालो। या तो करंट रेशियो का यूज करो, नहीं तो वर्किंग कैपिटल का यूज कर सकते हो, जो अभी निकाली है। क्या फार्मूला? भाई करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल आपको पता है, करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है, करंट एसेट्स निकल सकती है। तो फोर्थ पार्ट में आल्सो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल आपको दी गई है 1,20,000, करंट एसेट्स पता नहीं है, करंट लायबिलिटी 5 माइनस 5,000, तो माइनस का 5 इधर आकर प्लस का, करंट एसेट्स 120 प्लस 5,000, तो करंट एसेट्स 1,25,000। करंट एसेट्स कितने की हो गई? 1,25,000। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास चारों चीजें निकल। ठीक है डियर,
देखो बेटा यहाँ तक कर लो, बाकी छोटे छोटे कुछ पॉइंट हो रहे हैं वो कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।